हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू कर दूंगा। कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो क्लास 9 से शुरू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसकी वजह से हम कमजोर हैं उसकी वजह जान लीजिए पहले। जब हम 6th क्लास में 7th क्लास में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, या तो टीचर नहीं बता पाते हैं या स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आता है। तो उसको हम शुरू से करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने हिंदी आपने नहीं पढ़ी या इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो अगर आप 9th क्लास में उसको समझते हैं तो समझ में आता है। मैथ क्यों नहीं समझ में आता? मैथ की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपको 5 क्लास का मैथ समझना है तो 4 तक का सब आना चाहिए, और 6 का समझना है तो 5th का समझ में आना चाहिए। अगर 9th को समझना है मैथमेटिक्स तो आपको 8 तक के पीछे की सारी जानकारी आनी चाहिए, इसलिए आपकी समझ में मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो हम सबसे पहले ये बताने के लिए कि आपको मैथ किस तरह से समझना है, तो हमें पीछे की बातें या उसकी बेसिक चीजों को जानना पड़ेगा। कौन क्योंकि फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उन्हें इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सारे के सारे नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते, कोई भी नंबर। लेकिन ये जैसे √2, √3, अब तुमको √4, तो √4 का जो हम जब रूट निकालेंगे तो वो 2 कहलाएगा। इसके बारे में भी बताएंगे पूरा रूट क्या होता है कैसे नहीं होता। तो आपको ये जो √2 है, √3 है, वो स्क्वायर नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर है उन्हें छोड़कर ये जो नंबर रूट के अंदर आते हैं सिर्फ वही इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपको चैप्टर से संबंधी ये बेसिक जानकारी थी। इससे पहले आपको एक और चीज बात सीखनी पड़ेगी। क्या? तो आपको जोड़ना सही आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन सही करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई सही करके आना चाहिए, और डिवाइड सही आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको अलग से कुछ चीजें समझाऊंगा। स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, जिनकी वजह से आप मैथ से भागते हैं, जो आपको मैथ समझ में नहीं आता है, उन सबका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आपको, जिसकी वजह से जब तुम्हारी समझ में मैथ आएगा तो इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद उसको पढ़ना चाहेंगे, जिससे कि आपकी समझ में आने लगेगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की खास बातें बताई हैं, अभी चैप्टर शुरू नहीं करा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैथ पढ़ाते हैं डायरेक्ट चैप्टर से शुरू कर देते हैं। सब चैप्टर सवाल ये सवाल वो, अरे जब उसकी बेसिक की चीज क्लियर नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा? समझ में ना आने की वजह ही है। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।